नई सरकार के गठन होते ही सबसे पहले यूसीसी लाने की समस्त औपचारिकताओं को पूरा किया और हम सबके लिए एक समान कानून जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान है उसको हम यहाँ 27 जनवरी 2025 में लागू करने जा रहे हैं। हम सबके आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बनकर प्राण प्रतिष्ठा हो गई, 1 वर्ष भी पूरा हो गया। हमने 2022 के विधानसभा के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस चुनाव में गए थे और देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने अपना ये संकल्प रखा था, ये हमने वायदा किया था कि हम नई सरकार के गठित होते ही सबसे पहले हम यूसीसी लाने के लिए काम करेंगे। और हमने नई सरकार के गठन होते ही सबसे पहले यूसीसी लाने की समस्त औपचारिकताओं को पूरा किया। अब तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के बाद एक्ट बनकर तैयार हो गया, सारी चीजें हो गई, मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई। प्रशिक्षण की भी जो कार्रवाई है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है। और एक समरस भारत बनाने में जो हमारे प्रधानमंत्री जी आज अपने को लगा रहे हैं, एक पल रुके बिना थके बिना, और देश के अंदर जो भी हमारी पार्टी के संकल्प थे, 3 प्रमुख संकल्पों में एक कश्मीर में धारा 370 का समाप्त होना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त हुई, ऐतिहासिक काम हुआ। हम सबके आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बनकर प्राण प्रतिष्ठा हो गई, 1 वर्ष भी पूरा हो गया। और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत एक समरस भारत बने, भारत दुनिया का सिरमौर भारत बने, उसमें एक आहुति उत्तराखंड के लोगों की भी है कि उत्तराखंड ने हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहला राज्य होने का गौरव देवभूमि उत्तराखंड को मिल गया है कि हम सभी के लिए किसी का लिंग का भेद नहीं होगा, किसी जाति का नहीं होगा, किसी पंथ का नहीं होगा, किसी समुदाय का नहीं होगा। और हम सबके लिए एक समान कानून जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान है उसको हम यहाँ 27 जनवरी 2025 में लागू करने जा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव ये हमारी सरकार, ये निकायों की सरकार है। निकायों की सरकार में जो भी लोग विजयी हुए हैं, जिनको जनता ने दायित्व सौंपा है, जिनको निर्वाचित किया है, उन सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब सभी की जिम्मेदारी है कि अब वो अपने स्थानों पर निकायों को अच्छा बनाएं, स्वच्छ बनाएं, साफ बनाएं, आने वाले पर्यटकों के लिए जो है अच्छे शहर बनने चाहिए, अच्छे निकाय बनने चाहिए। ये हमारे सभी जीते हुए जो प्रतिनिधि हैं उन सब की जिम्मेदारी है कि क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी बनाने के लिए काम करें। तमाम जो बिजली की लाइनें हैं उनको भूमिगत करें, सीवर की लाइनें अच्छी बनाएं। हर प्रकार से जो आज नवाचार है उस नवाचार को अपने अपने निकायों में अपनाएं। सरकार पूरी तरह से सबको एक तरह से सहयोग करेगी हर दृष्टि से, क्योंकि पूरा उत्तराखंड हमारे लिए समेकित रूप से हमें विकास करना है। मैं इस पूरी प्रक्रिया में जो पार्टी विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग थे उन सबको भी धन्यवाद करता हूं, उन सबको भी शुभकामनाएं देता हूं। और साथ में निर्वाचन आयोग को, जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से इस मतदान को संपन्न कराया है और इस मतदान प्रक्रिया में पूरा जो 1 माह से भी ज्यादा समय तक चली है, उस प्रक्रिया में जिन लोगों ने भी अपना योगदान दिया है, सब ये हमारे कार्मिक हैं, विभिन्न विभागों के हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण और सुरक्षा बलों के लोग, हमारी पुलिस के लोग, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और हम सब मिलकर उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो बाबा केदार की भूमि से निकले हुए उनके मुंह से शब्द थे कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम सब मिलकर उत्तराखंड का ये तीसरा दशक हर दृष्टि से हमको पूरे देश में अग्रणी राज्य दिलाए, अग्रणी राज्य के रूप में पहचान दिलाए। हम सब लोग एक यात्रा के सब सहयात्री हैं, मिलकर हम सब लोग उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे राजनीतिक दल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता हमारे राज्य को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में पहुंचाने की होनी चाहिए और उसमें सबका साथ रहेगा तो हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। मेरी सबको बहुत शुभकामनाएं।